नमस्कार दोस्तों, मैं स्थित राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय स्थित सर पर आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा प्रतिशत का 10th नंबर क्लास होने वाला है। अब तक आप लोगों ने 9 क्लासों में लगभग प्रतिशत के जो इंडिविजुअली प्रतिशत के बहुत ही खास विशेष टाइप के प्रश्न होते थे, उन सभी टाइप को मैंने एक एक करके आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। चाहे वो आय व्यय संबंधी प्रश्न हो, चाहे वो आपके क्या कहते हैं चुनाव संबंधी प्रश्न हो, चाहे आपके परीक्षाओं संबंधी प्रश्न हो, चाहे क्षेत्रफल संबंधी प्रश्न हो, जो भी आपके इंडिविजुअली प्रतिशत से सॉल्व होने वाले प्रश्न रहे हैं वो मैंने लगभग सभी आप लोगों को समझा दिए हैं। अब आगे के कुछ प्रश्नों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सर शुरू करते हैं क्लास को। और जैसा कि कई बच्चे कह रहे हैं थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, तो ये ब्लर होने वाली प्रॉब्लम बहुत जल्दी दूर हो जाएगी भैया। इस समय कानपुर में इंटरनेट की स्पीड कुछ ज़्यादा ही स्लो चल रही है, इतना ज़्यादा इंटरनेट पे लोड हो चुका है। देखिएगा दोस्तों, देखिएगा बेटा क्या करते हैं। अच्छा, कल वाले क्वेश्चन के बारे में आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि कल वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिएगा भाई, कल वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने एक बार डिस्कस कर देता हूं और देखता हूं कि कल वाला भाई क्वेश्चन क्या था। देखिएगा क्या रखा है, इन्होंने क्या रखा है, जो एक कल मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ था, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। क्या रखा है कि एक कंपनी के सेल्समैन को नियुक्त करती है और बिक्री का 7% कमीशन देने का वादा करती है। बाद में कंपनी इस शर्त को बदल कर यह तय करती है कि वह 3,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे तथा 1,000 रुपये 3,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे तथा 10,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन भी दिया जाएगा। दूसरी शर्त के अनुसार अब उसे 800 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं तो प्रति माह वह कितने रुपए की बिक्री करता है। जरा सभी लोग इस प्रश्न को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिएगा सर, एक बार सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा, आंसर भी आपको क्लियर हो जाएगा। पहले सॉल्यूशन देख लीजिएगा, फिर आंसर भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है, इनकी बात को बहुत ध्यान से आप सभी लोग समझिएगा कि एक कंपनी है जो एक सेल्समैन को नियुक्त करती है और सेल्समैन से 2 कंडीशन में बात की गई है। 2 कंडीशन में बात यह की गई है कि जो पहली कंडीशन दी गई है फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन में कंपनी ने बोला है कि हम आपको टोटल बिक्री पे 7% कमीशन देंगे। माना टोटल बिक्री 100%, माना कुल बिक्री कितनी है 100%, और 100% पे 7% कमीशन देने का मतलब 7% कमीशन मिलेगा। अच्छा, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया कि एक दूसरी शर्त लगा दी। दूसरी शर्त क्या लगा दी, दूसरी शर्त में कह रहा है कि हम आपको 3,000 रुपये पर मंथ देंगे, मतलब 3,000 रुपये तो आपको हम सैलरी देंगे और 10,000 रुपये के ऊपर जो आप सेल करोगे
मतलब 10,000 के बाद जितनी सेल करोगे उस सेल पर हम आपको 4% कमीशन देंगे। तो पहले सोचो, एक बात स्पष्ट है कि 10,000 रुपए तक इसका कोई कमीशन नहीं मिलेगा। तो आप क्या करो, टोटल अमाउंट में से 10,000 रुपए निकाल दो। तो ये बताओ, अगर 100% टोटल अमाउंट है और इसमें से 10,000 रुपए निकाल दिए जाएं तो 100% माइनस 10,000 रुपए, बताओ आप ये कह सकते हो कि नहीं? माइनस कितने? 10,000 रुपए। भैया जी हमने क्या किया, टोटल अमाउंट में से 10,000 रुपए निकाल दिए। अब ये बताओ, ये शेष रुपया है या कह सकते हो शेष बिक्री कह सकते हो, ठीक। इस पर आपको 4% क्या मिलेगा? कमीशन। तो जब आपका इसका 4% मिलेगा तो इसका और इसका 4% निकालो, तो इसका 4% निकलेगा बेटा 4%, और इसका 4% निकालोगे तो माइनस का 400। बताइएगा बात आपको समझ में आई कि नहीं? कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बहुत ध्यान से दोबारा सुन लो। आपने माना टोटल बिक्री 100% की हो रही है और 100% पे 7% क्या बनता है? कमीशन बनता है। अच्छा, सेकंड कंडीशन में क्या बोल रखा है आपने? आपने बोल रखा है कि यहां पर सबसे सोचने वाली बात यहां पर दे रखी है आपसे कि कंपनी 3,000 रुपया हर महीना इस सेल्समैन को देगी और 10,000 के ऊपर जो सेल की जाएगी उस पर 4% कमीशन बनेगा। तो एक बात बताओ, 10,000 रुपए तक तो कोई कमीशन नहीं मिलेगा, 10,000 के ऊपर कमीशन मिलेगा। तो आप क्या करिए सर कि पूरे अमाउंट में से 10,000 रुपए निकाल दीजिएगा। तो 10,000 रुपए के ऊपर जो अमाउंट होगा वो शेष अमाउंट होगा, रिमेनर यहाँ पे कह सकते हैं ये रिमेनिंग अमाउंट है। तो इस अमाउंट पर 4% कमीशन बनाओ, तो इसका और इसका 4% निकालेंगे तो यही तो निकलेगा। अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये हो गया कमीशन, ये इसकी सैलरी, तो टोटल यहाँ पर इनकम ये हुई, आप इसको सही से लिखिएगा, ये इसमें घट जाएगा तो 2600 बन जाएगा प्लस 4% आ जाएगा, ठीक। अच्छा ये बताओ, पहली कंडीशन में उसका मिलने वाला इनकम क्या थी? 7%। दूसरी कंडीशन में मिलने वाली इनकम क्या है? 2600 प्लस 4%। प्रश्न में बोला गया है कि दूसरी कंडीशन में उसे पहली कंडीशन की तुलना में 800 रुपए ज्यादा मिलते हैं, यहां पे 800 रुपए क्या मिलते हैं? ज्यादा। अच्छा सोचो सर, सोचो थोड़ी देर के लिए कि अगर यहां से मैं 800 रुपए कम कर दूं, तो ये बताओ जब 800 रुपए कम कर दूंगा तो जैसे ही आप इसमें 800 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भैया? इसमें कितना? 0 0 16 में 8 गया 8, 1800 बचेगा। ये बताओ ये आपका अमाउंट बचेगा। अच्छा ये बताओ, ये अमाउंट इसकी तुलना में 800 ज्यादा था, आपने क्या किया? 800 कम कर दिया, तो अब ये दोनों अमाउंट क्या हो गए? बराबर। ये उठा के इधर ले आओ, 3% की वैल्यू बेटा कितनी बनी? 1800, तिछक 1800, तो मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 600। आपको 100% की वैल्यू चाहिए, आंसर आएगा 60,000 रुपए। बताइएगा दोस्तों समझ आया कि नहीं? बहुत अच्छा सवाल है, आप सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से इस सवाल को समझ लीजिएगा। अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है तो वो मेरे से तुरंत पूछ सकता है। वैसे मैं जानकारी के लिए आपको एक बार ये बता देना चाहता हूँ कि ये सवाल मैंने आपको पहले भी आपको ये सवाल मैंने बताया हुआ था, तो आप सभी लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से ये सवाल समझ में आ गया होगा। ये मैंने प्रैक्टिस क्लास में भी सवाल बताया है सर। बताइएगा सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा वो क्या कहते हैं, रेडियो वाला भी सवाल आपको बताना है सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं बेटा वो रेडियो वाला भी सवाल बता दूंगा आप लोगों को, चिंता मत करिए। वो सवाल अभी फिलहाल मेरे सामने लिखा हुआ नहीं है, इस समय मेरे सामने वो सवाल लिखा हुआ नहीं है। आज जिस रजिस्टर में लिखे जाते हैं सवाल, आज उस रजिस्टर पे नहीं लिखे हुए, आज मैं लैपटॉप पे सभी के इमेज रखा हुआ हूँ, तो इसलिए सवाल वो जैसे ही आपको मिल जाएगा, मैं मतलब अगली क्लास में मैं आप लोगों को बता दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को। बताइएगा सभी लोगों को ये सवाल समझ में आया? एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, समझो। एक कंपनी एक सेल्समैन नियुक्त करती है और कहती है कि आप जितना भी सेल करोगे उस पर हम 7% कमीशन देंगे। मान लिया इसने 100% की सेल की, 7% कमीशन दिया, ये पहली कंडीशन में कमीशन मिलता है। फिर कंपनी ने क्या किया कि अपना मतलब ये जो टेंडर है ये चेंज कर दिया, शर्त बदल दी। शर्त बदल के रख दी
शर्त में ये बोला कि आपको हम 3,000 रुपया महीना सैलरी देंगे और 10,000 रुपया के बाद तुम जितना 10,000 के ऊपर बेचोगे सामान उस पर हम आपको कमीशन देंगे। कितना देंगे? 4% कमीशन देंगे। हमने सोचा, हमने थोड़ा दिमाग लगाया कि 10,000 रुपये तक तो वैसे भी मुझे कोई कमीशन नहीं मिलेगा, 10,000 के ऊपर कमीशन मिलेगा। तो हमने क्या किया, टोटल इनकम में से 10,000 रुपये हटा लिए। तो टोटल मतलब टोटल सेल में से मैंने 10,000 रुपये घटा लिए। तो बची हुई सेल पे मुझे कमीशन मिलेगा कितना? 4%। कमीशन आप इसका जब 4% निकालेंगे पूरे का तो ये तो 4 बना रहेगा, ये 400 हो जाएगा। बताओ, इतना तो क्लियर हुआ। माइनस का 400 घटेगा तो 2600 प्लस 4%। समझिए, ये सेकंड कंडीशन में मिलेगा पैसा, ये फर्स्ट कंडीशन में मिलेगा पैसा। सवाल में बोला गया है कि सेकंड कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन की तुलना में 800 ज्यादा मिलेंगे। तो मैंने तुरंत सोचा कि अगर सेकंड कंडीशन में से 800 माइनस कर दें तो ये कंडीशन और ये कंडीशन बराबर हो जाएगी। तो मैंने इसमें 800 माइनस किए तो बचे कितने? 1800। तो बताइए 1800 प्लस 4% बराबर 7%। ये इधर आ गया बेटा, 3% की वैल्यू 1800 तो 1% की वैल्यू 600। 100% की वैल्यू पूछी गई, आंसर आएगा 60,000। बताइएगा सभी लोगों को क्लियर है? चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। अब मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ, और अगला सवाल बताने के पहले सबसे पहले एक छोटा सा आप लोगों से थोड़ा आज वार्तालाप हो जाए, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये वार्ता बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी भी है। देखिएगा सर, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, ये बात मैं महसूस करता हूँ, आप महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं ये बात मुझे नहीं पता। जब से आप लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई करना शुरू किया हुआ है, जब से भी आप लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई करना शुरू किया हुआ है सर, आप पढ़ाई कम करते हैं सर। पढ़ाई की तुलना में आप फालतू के काम में ज़्यादा समय बर्बाद करते रहते हैं। मैं बहुत इन कई बच्चों को जानता हूँ, जैसे क्या रहता है कि उनका क्या होता है कि कभी वो बेचारे आए, अपना थोड़ा बहुत वीडियो देखे फिर चले गए, फिर थोड़ा बहुत देखे फिर चले गए, ऐसे करते रहते हैं मतलब। और कई बच्चों का तो ये रहता है कि जैसे क्या रहता है सर कि वो लोग क्लास को प्रेजेंट टाइम में नहीं देखते हैं। इतना उनको जल्दी है भैया कि वो क्लास को प्रेजेंट टाइम में नहीं देखते, वो बाद में देखते हैं क्लास को। और बाद में देखते कैसे हैं? सुनो सर, 1 घंटे का वीडियो वो लोग केवल 10 मिनट में देख लेते हैं। कैसे देखते हैं 10 मिनट में? आपको हम तरीका बताते हैं उनका 10 मिनट में देखने का। वो लोग क्या करते हैं कि स्पीड अपने मोबाइल की कर देते हैं 1.75, मतलब पौने गुना क्या कह सकते हैं, पौने 2 गुना कर देते हैं स्पीड, पौने 2 गुना कर देते हैं स्पीड। और उसके बाद फिर वो क्लास देखना शुरू करते हैं। और उसमें भी क्या करते हैं, जिस समय मैं सवाल लिख रहा होता हूँ ना, जिस समय मैं सवाल लिख रहा होता हूँ उतना हिस्सा वो बढ़ा देते हैं, फिर वहाँ से देखना शुरू करते हैं जहाँ पे मैं सवाल लगा रहा होता हूँ। फिर सवाल में भी उनकी क्या कलाकारी रहती है, जब वो सवाल लग रहा होता है तो सवाल का कैलकुलेशन नहीं देखते हैं, फटाक से आगे बढ़ाया और फिर आंसर देखते हैं। मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, तुम कलाकारी किसी और के साथ नहीं कर रहे हो। तुम सोचो ये कलाकारी तुम कर किसके साथ रहे हो। ये धोखा जो तुम कर रहे हो मेरे साथ थोड़े ना कर रहे हो भैया। मेरे साथ धोखा करना होता तो तुम मेरी फीस मार देते, वो मैं तुम्हें मारने नहीं दूंगा। अगर तुम पढ़ोगे तो फीस दोगे और नहीं फीस दोगे तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं तुम्हें। सीधी बात, तुम धोखा किसी के साथ नहीं कर रहे हो, सिर्फ अपने साथ कर रहे हो। तुमने फीस दी 1 घंटे क्लास की और उस क्लास को तुम पढ़ते कितनी देर हो? 10 मिनट में। सोचो बेटा तुम्हें उसका रिजल्ट कैसा मिलेगा। फिर जब तुम परीक्षा में बैठोगे तो दीवार की ईंटें गिन रहे होगे, फिर देखोगे इस कमरे में कितनी खिड़कियां लगी हैं, फिर ये देखोगे कि मेरे क्लास में लड़कियां कितनी आई हुई हैं, फिर इसमें से मुझे कौन वाली पसंद है। ये सारी चीज़ें तुम देखना शुरू करते हो वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी आदतें तुम्हारी इसलिए पढ़ती हैं जाके वहाँ पे, क्योंकि तुम कभी क्लास को सीरियस पढ़ते नहीं हो और फिर बाद में सिर पटक के क्या रोते हो, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर कौन कौन दोषी होता है? माता पिता दोषी सबसे पहले होते हैं। सबसे पहले दुनिया के सबसे पहले विलेन होते हैं मम्मी पापा। सबसे पहले विलेन आपके मम्मी पापा बन जाते हैं, मम्मी पापा बुरे हैं। फिर दूसरा विलेन तो मैं तो ये समझ लो, टीचर तो इतना बड़ा विलेन होता है ज़िंदगी का कि ये समझ लो कि बस पढ़ाता ना हो तो कसम से गोलियों से वो छल्ली कर दो तुम। टीचर इतना बड़ा तुम्हारी ज़िंदगी का विलेन होता है।
तो बस वही चीज़ें आपके साथ शुरू हो जाती हैं, तुरंत आप हमारी आलोचना करना शुरू करोगे, दूसरों से आलोचना करोगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप मेरे साथ मेरे से पढ़िएगा या किसी और टीचर से पढ़िएगा, लेकिन अगर आप इस मक्कारी के साथ पढ़ोगे, इस मक्कारी के साथ पढ़ोगे तो जीवन में कभी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे भैया। देखो मैं आप सभी लोगों से ये विनम्र आग्रह बार बार हाथ जोड़ के कहूँ भैया, प्रभु हाथ जोड़ के मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि कृपया आप सभी लोग कोशिश ये किया करिएगा कि लाइव आके पढ़ा करिएगा। ठीक, चलो लाइव नहीं पढ़ते हो, चलो माना लाइव नहीं पढ़ते हो, लेकिन जब क्लास देखा करो बाद में तो क्लास को आराम से देखा करो, रिलैक्स होके। अभी तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं आई है कि आप 1.75 या 1.5 या 1.25 की स्पीड में भी क्लास को समझ सको। केवल इतना तो देख के पता लगा सकते हो हाँ ये आंसर आया है, क्योंकि इतनी गणित तो तुम्हें बचपन में आई गई थी कि ये आंसर लिखा है 125, ये 12,500, ये 60,000 लिखा। केवल इतना ही पता चलता है कि सवाल लगा कैसे, और ऐसा सवाल अगर दोबारा आ गया तो लगेगा कैसे, ये केवल नहीं पता चलता है। मैं आपको भाषण या लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं आप लोगों की कलाकारी जानता हूँ। पता है सर, आप लोग जो स्टूडेंट जितना वॉच करता है वो मुझे सब पता चलता रहता है, किस स्टूडेंट ने कितना एवरेज वॉच किया है, कितना वो क्लास को देखता है, सारी एवरेज ड्यूरेशन मुझे पता चलती है, कितने लड़कियां देख रही हैं, कितने लड़के देख रहे हैं क्लास को, कितना कितना देख रहे हैं, हर बच्चे की डिटेल हमारे पास होती है। ये यूट्यूब की क्लास है, इसमें तो तुम मुझसे कलाकारी कर ही नहीं सकते हो ना, क्योंकि तुम्हारी सारी हरकतें मुझे पता चल रही होती, कौन लड़का 10 मिनट देगा, कौन 15 मिनट देगा। तो तुम कर लो ये सारी चीज़ें भुगतान कोई और नहीं भरेगा आके। कहते नहीं है कि जिसने कलाकारी की है भुगतान उसी को भरना पड़ा है। ठीक, अब मान लो जैसे मोदी जी कलाकारी करें तो भुगतान कौन भरेगा? मोदी जी भरेंगे ना। अब उनका भुगतान राहुल गांधी तो भरेंगे नहीं जाके। चलो देखो, खैर चलिए देखते हैं भैया। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए लिखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अगला प्रश्न देखिएगा, शायद आपको मेरी बातें समझ में आए। देखिए सर, क्रमिक परिवर्तन के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। बहुत एक छोटा सा सवाल आता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपको समझा देता हूं। आयतन संबंधी प्रश्न देखिएगा सर, आयतन में वृद्धि अथवा कम। देखो आयतन वाले प्रश्नों में कैसे वृद्धि कैसे कमी करते हैं सर। देखो कैसे वृद्धि और कैसे कमी करते हैं, जरा ध्यान दे दिए। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझाते हैं, जरा देखिए कैसे। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को आयतन वाले प्रश्न बताते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं आजकल परीक्षाओं में, कुछ फैशन में ज़्यादा ही है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पहला, आयतन वाले प्रश्नों को देखिएगा सर। इन्होंने कह रखा है एक घन की भुजा को 20% बढ़ा दें तो आयतन में कितनी वृद्धि होगी। ध्यान दीजिएगा सर, तरीका समझाते हैं। तो जैसे जो बच्चे इसको फार्मूले से करना चाहते हैं, पहले तो हम उनको फार्मूले से बता देते हैं। ये बताओ घन की भुजा, और पूछा गया है आयतन में वृद्धि। आयतन में और घन की भुजा में संबंध होता है सर, आयतन और घन की भुजा में संबंध होता है a क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? a क्यूब। मतलब आप इसको कह सकते हैं a गुणा a। अच्छा एक बात बताइएगा, बड़े आराम से आप लोग समझिएगा। a गुणा a का मतलब यहाँ पे ये बताओ भुजा कितनी जगह पे है? 3 जगह पे। तो वृद्धि कितने बार होगी? 3 बार। तो 20% ये है, 20% ये है और 20% ये।
तो आपको 3 बार वृद्धि करनी है। अच्छा ये बताओ, जब 2 बार वृद्धि करते थे तो फार्मूला क्या लगाते थे सर? a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, यही तो लगाते थे कि नहीं? चलो आप क्या करो, पहले इन दोनों में ये फार्मूला लगाओ। तो 20 प्लस 20 प्लस 400 बटे 100, तो सॉल्व करोगे, इससे ये कट गया, 20 20 40, 4 44, 44% क्या आ गई? वृद्धि आ गई। एक बात बताइएगा सर, इन दोनों को हल करने पे आपको कितनी वृद्धि मिली? 44%। और ये वाली वृद्धि कितनी दी गई है? 20%। तो एक बार फिर से फार्मूला लगाओ। अब देखो इसको लिखो, 44 प्लस 20 प्लस 44 इंटू 20 करोगे तो कितना आएगा? 880। 44 दूना 88 बटे 100। बेटा इससे इसे काटो, ये आ जाएगा कितना? ये पॉइंट में चला जाएगा और ये इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 64। 20 को जोड़ोगे तो 64 और प्लस 8.8, तो 64 और 8 को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 72.8% की क्या आ गई? वृद्धि। बताइएगा तरीका आपको समझ में आया कि नहीं सर? कहीं कोई कंफ्यूजन हुआ हो तो बताइए सर। समझ में आ गया सभी लोगों को? बहुत आराम से समझ लीजिएगा सर, आप इस तरीके से यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक। अच्छा, कुछ बच्चे इस तरीके से भी इस सवाल को लगा सकते हैं। मैं आपको दोनों विधियां बताऊंगा। फार्मूले से समझ में आया? अब देखो, बिना फार्मूले के अगर आप इसको लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, देखिएगा ध्यान से सर। हम जानते हैं कि हमें 3 बार 20% को बढ़ाना है, तो माना 100%। 100% में जब 20% बढ़ेगा तो यहां पर जोड़िएगा, कितना आ जाएगा? 120, ठीक। 120% का 20% निकालोगे तो 12 दूनी 24। देखो 2 जीरो कैंसिल, 12 दूनी 24, 24 इसमें जोड़ दो तो 144 आ जाएगा, ठीक। अब 144 का 20%, देखो तरीका समझो, 1 जीरो कट जाएगा ये वाला, और 144 दूना 288 आएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, 1 जीरो जो नहीं कटेगा वो दशमलव बन जाएगा, तो 28.8 की वृद्धि इसमें जोड़ दोगे तो 172.8 बन जाएगा। आप यहाँ देखो, आयतन 100 था, 172.8 हो गया, कितना बड़ा? 72.8। ये तरीका भी सही है। अगर आपको ये बेहतर लगता है सर तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। बताइएगा कहीं किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हुआ हो तो बताइएगा सर। सभी को समझ में आया? चलिए सर, एक सवाल आप लोग लगा के मुझे दिखाइएगा सर, जरा ध्यान दीजिएगा। सभी लोग ध्यान से लिखिएगा और तुरंत लगा के दिखाइएगा सर। इन्होंने कहा है कि एक घन की भुजा को 10% कम कर दें तो आयतन में कितनी कमी होगी? सबसे पहले ये सभी लोग आंसर बताएंगे फटाक से सर, बहुत जल्दी इसको सॉल्व करके बताइएगा सर। चलो भाई मैं बताता हूं। सबसे पहले 10% कम करने की बात कर रहा है तो ऐसा करो, फार्मूला देख लो पहले। -10 -10 माइनस माइनस प्लस 100 बटे 100, तो इससे ये कट के एक बार आ गया, -20 और 1 माइनस का 19 आया। अब एक जगह 19 ले लो और एक जगह 10 ले लो,
तो कैसे सॉल्व करोगे, माइनस का 19 और माइनस का 10 और इन दोनों का गुणा होगा तो भैया जी कितना आ जाएगा, 190। कितना आ जाएगा, 190 बटे 100। सॉल्व करिएगा, ये आ जाएगा माइनस का 29 और ये सॉरी प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1.9। इसको इसमें घटाएंगे तो जैसे ही आप घटाएंगे 28 बचेगा, एक और घट जाएगा तो ये बचेगा कितना, 27.1% की कमी। ये आपका आंसर होगा। बताइएगा सभी बच्चों को समझ में आया। मोस्टली बच्चों ने आंसर गलत पहले दिया हुआ था, तो जो आपका आंसर आएगा वो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, आप इस तरीके से भी कर सकते हो बेटा। रेशियो से एक्सलेस नहीं करेंगे इसको बेटा, रेशियो से नहीं करेंगे इसको। एक फ्रैक्शन वाला मेथड और होता है, बटे में करके सॉल्व करने वाला मेथड, आप उससे भी कर सकते हो। बताइएगा सभी लोगों को समझ में आ गया कि नहीं। अगला देखिएगा, देखते हैं बच्चों, ये समझ में आ गया ना आपको। जिन लोगों को विदाउट फार्मूला करना है वो भी सुन ले। 100 था, पहले 10% कम हुआ तो 90 बचा, फिर 90 का 10% 9 होता है, 9 कम हुआ तो 81 बचा, फिर 81 का 10% कितना होता है, 8.1 होता है। ठीक, 8.1 कम कर दोगे तो 72.9 बचेगा। अच्छा, कमी अगर देखोगे तो ऐसे चेक कर लो, 10, 9, 19, 19, 8, 27.1 टोटल कमी यहाँ, या आप यहाँ पे घटा के देख सकते हो, घटा लो तो आंसर आएगा 27.1। दोनों तरीके से आप समझ सकते हो, जो आपको बेटर मेथड लगे आप वो लगा सकते हैं सर। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिएगा सर, एक सवाल और आप लोगों को मैं समझाता हूं। कर रखा है, एक बेलन की त्रिज्या को 20% बढ़ा दें तथा ऊंचाई को 10% कम कर दें तो आयतन में कितनी वृद्धि होगी। देखो कैसे लगेगा। सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से सवाल को समझ लीजिएगा, कैसे आप लोग इस सवाल को लगाएंगे सर। सबसे पहले एक चीज समझ लीजिएगा सर, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर कितनी बार, 2 बार, एच कितनी बार, 1 बार। तो पहले आर वाला मैटर सॉल्व करो। त्रिज्या 20% बढ़ा दें तो 2 बार बढ़ेगी, तो इसी में फार्मूला लगा दो, 20 + 20 + 400/100 आया 44% वृद्धि। ठीक, अब दूसरी तरफ देखो सर, 10% कम कर दें तो 44 वृद्धि और 10 कमी के बीच आप अप्लाई करिए फार्मूला। तो कैसे लगाएंगे देखिएगा सर, फार्मूला +44 माइनस का 10, माइनस और प्लस का गुणा करोगे तो माइनस का 440/100, ये इससे कट गया। ये देखो 4.4 हो जाएगा और 14.4 माइनस का हो जाएगा, तो 44 है प्लस का और माइनस में 14.4। तो अगर डायरेक्ट 14 घटा दोगे, केवल 14 घटा दोगे तो बचेगा कितना भाई, 30। कितना बचेगा, 30।
और 30 में जब आप 4 को घटाओगे, 0.4 को घटाओगे तो बचेगा 29.6% की क्या होगी, वृद्धि। वृद्धि को ऊपर से मैंने ऊपर की ओर एरो कर दिया है, तो आप समझ जाइएगा सर। तो सभी लोगों को समझ में आ गया किस तरीके से आप लोग इस सवाल को लगाओगे? ठीक, बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा सर। अब यहां पर देखिएगा, एक प्रश्न मैं आप लोगों को और लगाने के लिए देता हूं। दो प्रश्न आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, आप दोनों को बहुत आसान तरीके से लगाइएगा सर। लिखा हुआ है, एक बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई में से प्रत्येक को 25% बढ़ा दें तो आयतन कितने गुना हो जाएगा? कितने गुना बढ़ जाएगा? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, एक गोले की त्रिज्या को 200% बढ़ा दें तो आयतन कितने गुना हो जाएगा? कितने गुना हो जाएगा? दो प्रश्न दोनों अलग अलग तरीके से लगेंगे सर। आप फार्मूले से भी इनको लगा सकते हो, बिना फार्मूले के भी लगा सकते हो, दोनों तरीके हैं सर। वैसे जो मेथड मैं आपको इनका बताऊंगा वो मेथड आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा सर, इन कंपेयर देन फार्मूला। कोई बता सकता है इन दोनों प्रश्नों का आंसर? अरे परसेंटेज भैया लास्ट कगार पे खड़े हो, मोस्टली लोगों ने परसेंटेज खूब पढ़ा है। रजत सही नहीं है बेटा, मेरे प्यारे बच्चे सही नहीं आ रहा है आपका। यहाँ पे गुना शब्द लिख लीजिएगा, कितने बढ़ेगा ये नहीं, कितने गुना बढ़ेगा। दोनों गुना वाले प्रश्न हैं।
चलो मैं आपको सवाल लगाने का तरीका बताता हूँ, देखो समझो सर। जैसे कभी भी ये गुना वाले प्रश्न आ जाए, अगर कभी भी कोई भी प्रश्न गुना में पूछा जाए तो दो तरीके के प्रश्न होंगे। आयतन कितने गुना हो जाएगा ये अलग बात है, आयतन कितने गुना बढ़ जाएगा ये अलग बात है। देखो आयतन कितने गुना हो जाएगा ये अलग मैटर है, और आयतन कितने गुना बढ़ जाएगा ये अलग मैटर है। अब आप कैसे सॉल्व करोगे, बहुत आराम से समझिएगा सर, बहुत आराम से समझो, ताकि आप इन प्रश्नों को पेपर में बिल्कुल सही आंसर दे के आओ, कोई गलती ना रह जाए। समझो सर, 25% को पहले आप ऐसा लिख सकते हो 25/100, मतलब 1/4। कितना लिख सकते हो? 1/4। अच्छा ये बताओ, आयतन 1/4 बढ़ा कि 4 में 1 बढ़ा? तो आपका बुद्धि में काम, मतलब दिमाग काम कर रहा होगा कि 4 में 1 बढ़ा। तो ये बताओ 4 में जब 1 बढ़ा तो ध्यान दीजिए, त्रिज्या और ऊंचाई प्रत्येक में सेम स्थिति है। 4 में 1, 4 में 1, 4 में 1। होता क्या है फार्मूला? πr²h, r 2 बार, h 1 बार, टोटल प्रक्रिया कितने बार? 3 बार। 5/4, 5/4, 5/4। सॉल्व करो। 5 25 पंचे 125 और 4 चौको 16 चौको 64। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। 125/64 गुना हो जाएगा। लेकिन बेटा ये आंसर अभी भी नहीं है, ये आंसर अभी भी नहीं है, क्योंकि इसने पूछा हुआ है भैया जी कितने गुना बढ़ जाएगा। तो जब ये पूछा जाए कि बढ़ जाएगा, तो ऐसा करने के बाद आप इसको 1 में माइनस करोगे। किस में माइनस करोगे? 1 में माइनस करोगे। तो जब 1 माइनस करोगे जाके तो कैसे होगा? 125/64 माइनस 1। 64 एकम 64। देखो घटाओगे भैया, जैसे ही आप घटाओगे तो 5 में से 1 गया, 1 आया, मतलब 5 में से 4 गया, 1 आया, फिर 12 में से 6 गया, 6 आया, तो यह आ जाएगा 61/64 गुना। ये आपका होगा आंसर। बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, पेपर में प्रश्न आएगा और इतनी जबरदस्त गलती होगी कि वहां पे आप गलती पता भी नहीं कर पाओगे। सभी लोगों को समझ में आया किस तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों आप इस सवाल को करोगे? समझ पा रहे हो कि नहीं? अब सुनो, अगर यहां पर ये बढ़ने की जगह ये लिख देता कितने गुना हो जाएगा, ठीक, तो आंसर ये देते। लेकिन अगर पूछ दे कितने गुना बढ़ जाएगा, गुना बढ़ जाएगा, तो हमेशा एक माइनस करके आंसर दोगे। 125/64 माइनस 1, 61/64। समझ आया? अब इसको देखो सर, इसको देखेगा क्यों बेटा, मेरी बात सुनो शिवाजी। एक इसलिए घटाया गया है, माना आरंभिक आयतन 1, ठीक, और बाद में आयतन आपका हो गया कितना? ये हो गया। तो आयतन था कितना? 1, हो कितना गया? इतना। तो बढ़ा कितना? तो इसमें से इसे माइनस कर दो तो ये हो जाएगा कितना बढ़ा। ठीक, तरीका समझ में आया? इतने गुना क्या हुआ है? बढ़ा है। अच्छा ये समझो, इसको देखो कैसे करूं। 200% दिया गया है, 200% को आप लिख सकते हो यहां पे सिर्फ 2। क्या लिख सकते हो? सिर्फ 2। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि जब 200/100 लिखोगे तो ऐसा लिख सकते हो 2/1। एक बात बताओ, 2/1 बड़ा है कि 1 में 2 बड़ा है? तो आप देखोगे कि 1 में 2 बड़ा है, मतलब हो गया कितना? 3। तो सुनो, 3/1, बटे में 1 लिखना नहीं चाहिए। 3 × 3 × 3 भैया जी, 3 त्रिका 9 तिया 27, 27 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर पूछ देता कि कितने गुना बढ़ जाएगा, तो बढ़ने के लिए तुरंत आंसर क्या होता? 27 - 1 26, तब आंसर ये देते। लेकिन फिलहाल ये बात पूछ नहीं रहा
केवल इतना पूछ रहा है कितने गुना हो जाएगा, तो 27 गुना हो जाएगा। बताइएगा बात समझ में आ रही कि नहीं? बेटा मोइनी से एक बात बताओ, मतलब मेरी बात समझना, बहुत आराम से समझना, आपको मेरी बात पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। कोई चीज़ गुने में तो तभी होगी ना जब वो चीज़ बढ़ेगी। घटने वाली स्थिति में वो चीज़ गुने में नहीं जाएगी, और अगर जाएगी भी तो हमेशा फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगी और कभी वृद्धि की संभावना नहीं रहती है। समझ गए बेटा? तो इसलिए जब भी कभी कोई प्रश्न गुने में बनेगा तो वो हमेशा बढ़ाने की ही बात करेगा। बात समझ रहे हैं बेटा? तो मैं आपको अगर 2 सवाल अभी बोल दूं तो आप लोग लगा पाओगे? चलो भाई देखिएगा, अगर बढ़ाने के लिए बोले तो आप हल करने के बाद एक माइनस करोगे, और अगर सिर्फ और सिर्फ क्या बोले भैया जी कितने गुना हो जाएगा, तो जो आप गुणा करने के बाद निकालोगे वही आंसर होगा। ठीक, चलो भाई देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं। आजकल इन प्रश्नों का काफ़ी दौर रहता है और बहुत सरल होते हैं, तो आप सभी लोगों से उम्मीद है कि बढ़िया तरीके से आप लोग लगाएंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, क्या रखा है यहाँ पर, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक घनाभ की तीनों विमाओं को क्रमशः 100%, 200%, 300% बढ़ा दें तो आयतन कितने गुना हो जाएगा? भैया क्या पूछा है? कितने गुना हो जाएगा, मतलब माइनस वाइनस नहीं करना है, सीधे गुणा करना है। ठीक, पहला सवाल। दूसरा सवाल देखेगा, एक गोले की, चलो गोले के व्यास को एक गोले के व्यास को 100% बढ़ा दें तो आयतन कितने गुना बढ़ जाएगा? कितने गुना बढ़ जाएगा? मैं जानता था आप लोग इस सवाल में गलती करोगे। पारुल जी, बिट्टू जी, विशाल, अंजलि, अमिता, तीनों लोगों का आंसर गलत है। रजत त्रिपाठी, आंसर आपका बेटा सही है। रजत त्रिपाठी का आंसर सही है। बाकी सभी लोग, अमिता का भी अब सही आ रहा है। देखो कैसे लगेगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा सर, ये बहुत छोटे छोटे प्रश्न होते हैं सर, पेपर में बहुत भयानक गलतियां करवाते हैं। एक बात समझ लो, 100% का मतलब होता है 1/1, इसका 2/1, इसका 3/1। मतलब समझो, 1 में 1 बढ़ा 2, 1 में 2 बढ़ा 3, 1 में 3 बढ़ा 4, 2 तिया 6 चौका 24 गुना हो जाएगा। ठीक, बढ़ने की बात नहीं की है, केवल पूछा कितने गुना हो जाएगा, तो आंसर 24 गुना हो जाएगा। 100 बढ़ने का मतलब अभी अभी लिखे हैं,
100% का मतलब क्या होता है? 1/1, मतलब 1 पर 1 बढ़ा, तो जब 1 पे 1 बढ़ा तो कितना हो गया? 2। अच्छा सर व्यास है, व्यास मतलब त्रिज्या, व्यास में जो वृद्धि होती है वही त्रिज्या में वृद्धि होती है, और गोले में त्रिज्या कितने बार काम करती है? 3 बार। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना। मेरी बात समझो बेटा, आयतन 8 गुना हो जाएगा, लेकिन प्रश्न है कितने गुना बढ़ जाएगा? तो आंसर 8 - 1, आंसर मतलब 7 गुना बढ़ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जीवन में कभी दोबारा गलती नहीं होगी आपसे। बहुत अच्छे तरीके से इन सवालों को समझ लीजिएगा ताकि आपको ये सवाल बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। होता क्या है कि आप लोग सभी लोग पढ़ते हैं सर, वो हमेशा क्षेत्रफल वाले सवाल पढ़ते हैं, लेकिन आयतन वाले सवालों पे गौर नहीं करते हैं। इस वजह से हमेशा आप परेशान होते रहते हैं सर। अंजलि बेटा, मैं आपसे एक बार बोलूँगा कि आप मेरे प्यारे बच्चे, आप इसको दोबारा से इस क्लास को जब देखेंगी तो आपको ये सारे डाउट्स एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से कहाँ पे क्या करना है। मेरे बच्चे समझ रहे हो आप लोग? बहुत आराम से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। बस अच्छी तरीके से इसको दोबारा से एक बार देखिएगा और आपके सारे सवाल ये हो जाएंगे सर। ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ सर, सभी लोग बहुत गौर से देखिएगा सर। कभी कभी इसी में उल्टा सवाल पूछता है। कैसे? जब कभी उल्टा सवाल पूछे तो कैसे लगाओगे? ध्यान दो। कह रहा है, बहुत ध्यान से समझना, कह रखा है एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दें तो, एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दें तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक, एक गोले की त्रिज्या को तो आयतन कितने तो नया आयतन पूर्व आयतन का कितने प्रतिशत होगा? ठीक, दोनों समझिएगा सर। अच्छा, एक सेकंड, थोड़ी देर के लिए 1.5 गुना हटा के सर 2 गुना ही लिख लो थोड़ी देर के लिए। अब मैं 1.5 गुना भी बताऊंगा, चिंता मत करो, सब बताऊंगा। ध्यान दो, पहले दोनों को समझ लो। एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दें तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दें तो नया आयतन पूर्व आयतन का कितने प्रतिशत होगा? देखो दोनों प्रश्न कैसे लगेंगे, मेरी बात को आराम से समझना। सबसे पहले यहां पर देखो क्या लिख लो, 100 लिख लो। क्या लिख लो? 100 लिख लो। दुगना करने की बात कर रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 100, 800%। एक बात बताओ, आयतन था 100, हो गया 800, वृद्धि 700,
समझ आया बच्चों की नहीं आया? दूसरा देखेगा सर इसमें, भैया जी गोले की त्रिज्या को दुगना कर दें, फिर वही 100% दुगना 2 × 2 × 2 मतलब आयतन कितना 800%। प्रश्न क्या है, नया आयतन पुराने आयतन का कितने परसेंट है? तो भैया इसका ये परसेंट अगर बनाओगे तो बनेगा क्या, 800 ही बन के आ जाएगा। भाई अगर आपने ऐसा लिखा भी 800/100 × 100, तो भैया ये बताओ इससे ये खत्म होके फिर से 800 वापस आ जाएगा, तो क्या मतलब बनता है? तो डायरेक्ट आप आंसर क्या देंगे, 800 देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये बातें समझ में आ रही होंगी। देखिएगा ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग अगर इस पर गौर नहीं करेंगे तो ये कभी भी आपको एग्जाम में मत दे सकती है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे CGL लेवल की परीक्षा या SI लेवल की परीक्षा अगर आप लोग देते हैं तो इस प्रकार के सवालों का हो सकता है आपसे मुलाकात हो जाए, और मुलाकात हो गई तो मतलब में 1 नंबर की चोट लग जाएगी आपको। तो आज कृपया आप जितना भी मैंने क्लास में आपको पढ़ाया है बढ़िया तरीके से इसको रिवीजन करना, और जो बातें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, जो लोग क्लास पढ़ने नहीं आ रहे हैं उनको भी मैंने समझाई हैं, और जो लोग आज आए हैं कल नहीं आने के विचार में उनको भी बातें समझाई हैं। तो आप लोग मेरी बातों पे गौर करते हुए रेगुलर क्लास अटेंड करिएगा। और बाकी लोगों को भी मैं ये बात बहुत विशेष तरीके से कहना चाहता हूँ। अच्छा, मैं कोई स्पेशली वीडियो इस बात पे नहीं बनाना चाहता हूँ। कई बार मैंने सोचा कि मैं इस बात पे थोड़ा सा बच्चों को लेक्चर वेक्चर पिला दूँ, लेकिन बाद में मेरे दिमाग में आया कि भाई क्यों पिला दूँ, जब लड़का ही मुझे अभी किसी बहुत बुद्धिजीवी इंसान ने एक बात बताई है कि आज की जनरेशन में सर जी अगर आप किसी को कुछ सिखाने का प्रयास करते हो तो जब तक उसकी स्वयं की इच्छा अगर नहीं है, अगर किसी इंसान की स्वयं की इच्छा सीखने की नहीं है तो फिर वो आपको चूतिया समझेगा। वो सोचेगा कि इससे बड़ा मूर्ख दुनिया में है ही नहीं सर। अगर व्यक्ति की सामने वाली की इच्छा नहीं है सीखने की और मैं ज़बरदस्ती किसी को सिखाने का प्रयास करूं तो फिर वो लौंडा मेरे को उल्लू समझता है, कहता है ये यार बिल्कुल बेकार में पगलाए पड़े हैं, हमको सीखना नहीं है, ज़बरदस्ती अपनी पहले पड़े हैं। तो फिर मैंने इस पर वीडियो वगैरह नहीं बनाया। और मैं कभी इस बात पे अब कभी मैंने अपने जीवन में भी ये सोच लिया है कि अगर कोई बच्चा कोचिंग आएगा या नहीं आएगा, मैं कभी इस बारे में उस पर कोई ख़ास तर्क नहीं दूंगा और ना कभी उससे कोई कंप्लेन करूंगा। बस एक ही चीज़ होगी सर अब कोचिंग में कि फ़ीस जब आप पहले दिन क्लास अटेंड करेंगे तो फीस पहले पूरी जमा हो जाएगी। उसके बाद आप आते हैं या नहीं आते हैं ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। भाई हम आपको ज़बरदस्ती कहते नहीं, एक गांव में कहावत होती है कि घेरे बाजारें नहीं लगती। ठीक, हमारे गांव में ये कहावत कही जाती है कि ज़बरदस्ती घेरने से कोई काम नहीं होता है। जिसकी इच्छा होती है वो पूरे शिद्दत से खुद ही लग जाता है सर, और जिसको नहीं इच्छा होती है तो चाहे हम उनको लाख बार समझाएं, पापा उनको जूतों मारें, लेकिन उनको नहीं समझ में आएगी। खैर ठीक है, आप लोग अपनी मर्जी के मारे स्वतंत्र भारत के लोग, क्या फ़ायदा नरेंद्र मोदी के साथ साथ हमें भी लपेटे में ले लो, हमारे खिलाफ भी तुम ट्विटर पे बेमतलब के आरोप लगाने लगो। तो इससे अच्छा ये है कि आप सभी लोग कृपया अपना अपना ध्यान खुद रखें, और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि सभी लोग एक दूसरे छात्रों का सहयोग करें। और जितने भी टीचर आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मैं तो खैर किसी प्रकार का, क्योंकि मेरा ट्विटर अकाउंट है नहीं है अभी तक, तो मैं उस प्रकार का कोई काम ही नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक, तो आप लोगों से ये कहना है कि जितने लोग जितने भी टीचर्स का सहयोग कर सकते हैं, मैं बाकी लोगों का सहयोग खुद कर रहा हूँ। बहुत से टीचर्स हैं जिनको मैं लगातार प्रोत्साहित इस विषय में कर रहा हूँ कि हाँ आप लोग बेहतर काम कर रहे हैं। जिन लोगों से मैं संपर्क में हूँ, मैं अपने कमेंट जो उन लोगों को दे सकता हूँ, सहयोग में जो कर सकता हूँ वो करता हूँ। बाकी दूसरे लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि ज़रूरी नहीं होता है कि कोई काम दिखावा में ही किया जाए तभी उसको माना जाए। मेरा काम एक छात्रों के प्रति अच्छा है। मैं सोचता हूँ कि ये जो आंदोलन चल रहा है, जो ये दूसरे टीचर कर रहे हैं, वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। कर किसके लिए रहे हैं? बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आपके लिए कर रहे हैं। तो आप सभी लोग भी उनका सहयोग करें, पूरी तरीके से सहयोग करें जैसे भी आप कर सकते हैं। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मेरा बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद आप सब लोगों के लिए है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग सेलेक्ट हों और जल्द से जल्द आपको सफलता मिले और अच्छी से अच्छी पोस्ट पे जाके आप लोग अपना एक अच्छे कर्तव्य का निर्वाह कर सकें। ठीक है, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद आप लोगों को है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।
और आप लोगों को जो भी तर्क देना है बेटा, आप हमें कॉल करके डायरेक्ट बात कर सकते हैं और अपनी बातें आप हमसे कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक, धन्यवाद बेटा।